आनंद का आधार आत्मज्ञान। घाटा कितनी दौलत का पड़ा, यह हिसाब लगाने से पूर्व देखना यह होगा कि जब आए थे तब क्या क्या वस्तुएं साथ थी, और जब विदाई का दिन सामने होगा तब क्या क्या साथ जाने वाला है। जब दोनों परिस्थितियों में खाली हाथ ही रहना है तो थोड़े समय के लिए जो वस्तुएं किसी प्रकार हाथ लगीं, उनके चले जाने पर इतना रंज किस निमित्त किया जाए, जिससे प्रसन्नता भरे जीवन का आनंद ही साथ से चला जाए। जिन वस्तुओं के चले जाने का रंज है, वे कुछ समय पहले दूसरों के हाथ में थी। जब हाथ आई तब इस बात की किसी ने कोई गारंटी नहीं दी थी कि ये सदा सर्वदा के लिए अपने पास रहेगी। आज हमने हाथ, कल दूसरे के हाथ, वस्तुओं का यही क्रम है। कुछ समय के लिए हाथ आना और देखते देखते दूसरे के हाथ चले जाना। विश्व व्यवस्था के इस क्रम में यथायित्व की कल्पना करना यह भ्रम मात्र है। धन की हानि होते देखकर रुदन करना अपने अनजानापन के अतिरिक्त और है क्या। जो आपने हाथ आया था वह दूसरे के हाथ खाली करके ही आया था। अब जब अपने हाथ खाली कराकर वह खिलौना दूसरों के हाथ खेलने के लिए थमा दिया गया, तो इसमें क्या अनहोनी की बात हो गई। स्वजन संबंधियों में से कुछ मृत्यु के मुख में चले गए अथवा अब जाने वाले हैं, इसमें अनहोनी क्या हुई। अपना शरीर जा रहा है या जाने वाला है, इसमें भी प्रवाह क्रम ही समझा क्यों न जाए। जब जन्म लिया था तब कितने ही स्वजन संबंधियों से नाता तोड़कर इस देह में आया था। अब उसी प्रकार इस देह से संबंध तोड़कर अन्य देह में प्रवेश करने का अवसर आ गया, तो रुदन की क्या बात। नए शरीर बदलते रहना कपड़े बदलने के समान है, जो स्वाभाविक है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो वस्तु कल एकाकी थी वह आज अपने हाथ आ गई, परसों उसे दूसरे के हाथ जाना है। यह भ्रमशील विश्व व्यवस्था अपने नियम बदल दे और तुम्हारे लिए नियम बदल दे तथा तुम्हारे लिए स्थिर बनकर रहे, ऐसी आशा करना खिन्नता मोल लेना है, जिसका कोई उपचार नहीं। यदि परिवर्तन से बिछोह और वियोग के दुख से बचना है तो उसका एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। हम सदा से हैं, सदा तक रहेंगे। वस्तुएं न अपनी थी और न अपनी रहेंगी। प्राणियों से संबंध बनते और बिछड़ते रहते हैं, यह आत्मज्ञान है। आत्मा के अनुरूप चिंतन, चरित्र और व्यवहार का गठन, यही है अस्थायी प्रसन्नता का वह आधार, जिससे परिवर्तनशील परिस्थितियां न खिन्नता उत्पन्न करती हैं और न किसी कारण प्रसन्नता में व्यवधान आता है। आत्मबोध के अभाव में ही हम रोते कलपते हैं। इसे प्राप्त किया जा सके तो फिर सदा सर्वदा आनंद ही आनंद है। तो दोस्तों नमस्कार। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब जो नए हो करना न भूलें। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।